हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास टेंथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत ही मुश्किल हैं और पेपर में इस टाइप के सूत्र हैं। सिर्फ सूत्रों के लिए ही मैं लेके आया हूं और पार्ट बाई पार्ट में सूत्रों के लाने लेके आया हूं। किस पार्ट से किस प्रकार के सूत्रों को पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं लेके आया और ब्लूप्रिंट के आधार से ही मैं लेके आया हूँ। किस टाइप से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास टेंथ पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपके लिए पढ़ के जरूर जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के ही जाएं। देखिए, आइए जैसे कि मैं आपके लिए बता दूं, परीक्षा से उपयोगी सूत्र, कक्षा 10th क्लास, अध्याय 4। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका था क्लास चैप्टर 2 और 3 का, चैप्टर यानी पार्ट 2 और 3 पार्ट से मैं पहले नंबर एक क्वेश्चन सूत्र बता चुका हूँ। इसके पहले एक वीडियो भी बना दिया गया है। जिसने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो के लाने जरूर देखें, क्योंकि 2 पार्ट और 3 पार्ट से पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। आज अभी मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य हों तो एक्स बराबर कौन से सूत्र लगाते हैं, माइनस के बी प्लस माइनस इंटू देखो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा, द्विघात समीकरण हो तो ए एक्स, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ अंतर रहेगा यानी इक्वल, यानी डी बराबर वाला बराबर 0 होगा, ठीक है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है अगर इसका फेस जहां खुला हुआ हो, इस वाले चिन्ह का इस साइड फेस खुला, यानी ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद में 0 होगा, ठीक है ना। दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होते हैं, दो मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो वास्तविक, देखो दो वास्तविक मूल्य बराबर अगर नहीं है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी, देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर 0, यानी ये वाली संख्या 0 से बराबर हो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना। जिसको अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपके लाने चैप्टर 5 के लिए भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 5 पार्ट और 3 पार्ट से पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। आज अभी मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य हों तो एक्स बराबर कौन सा सूत्र लगाते हैं, माइनस के बी प्लस माइनस इंटू देखो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा, द्विघात समीकरण हो तो ए एक्स, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ अंतर रहेगा यानी इक्वल, यानी डी बराबर वाला बराबर 0 होगा, ठीक है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है अगर इसका फेस जहां खुला हुआ हो, इस वाले चिन्ह का इस साइड फेस खुला, यानी ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद में 0 होगा, ठीक है ना। दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होते हैं, दो मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो वास्तविक, देखो दो वास्तविक मूल्य बराबर अगर नहीं है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी, देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर 0, यानी ये वाली संख्या 0 से बराबर हो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना। जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपके लाने चैप्टर 5 के लिए भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 5। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए, जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत ही मुश्किल हैं और पेपर में इस टाइप के सूत्र हैं।
सिर्फ सूत्रों के लिए ही मैं लेके आया हूँ, और पार्ट बाई पार्ट में सूत्रों के लाने लेके आया हूँ। किस पार्ट से किस प्रकार के सूत्रों को पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं लेके आया, और ब्लूप्रिंट के आधार से ही मैं लेके आया हूँ। किस टाइप से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10 पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और आपके लिए पढ़ के जरूर जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के ही जाएं। देखिए आइए, जैसे कि मैं आपके लिए बता दूं, परीक्षा से उपयोगी सूत्र कक्षा 10th क्लास अध्याय 4। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका था क्लास चैप्टर 2 और 3 का, चैप्टर यानी पार्ट 2 और 3 पार्ट से मैं पहले नंबर एक क्वेश्चन सूत्र बता चुका हूँ। इसके पहले एक वीडियो भी बना दिया गया है। जिसने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो के लाने ज़रूर देखें, क्योंकि 2 पार्ट और 3 पार्ट से पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। आज अभी मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य हों तो x बराबर कौन सा सूत्र लगाते हैं, माइनस के b प्लस माइनस इंटू देखो रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a, कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा द्विघात समीकरण हो तो ax, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तीसरा दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, d² माइनस 4ac, सिर्फ अंतर रहेगा यानी इक्वल, यानी d बराबर वाला बराबर 0 होगा, ठीक है ना, यानी b² माइनस 4ac बराबर, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है अगर इसका फेस जहाँ खुला हुआ हो, इस वाले चिन्ह का इस साइड फेस खुला, यानी ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद में 0 होगा, ठीक है ना। दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होते हैं, दो मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो वास्तविक, देखो दो वास्तविक मूल्य बराबर अगर नहीं है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो d बराबर b² माइनस 4ac, कौन सा सूत्र लगाएंगे, d² माइनस 4ac, ये चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर 0, यानी ये वाली संख्या 0 से बराबर हो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपके लाने चैप्टर 5 के लिए भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 5। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए, जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 5 पार्ट 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम सूत्रों को, सभी सूत्रों के लिए लेके आए हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही मोस्ट हैं। और जैसे कि मैं आज आपके लिए बता दूं, जो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सूत्र आते हैं वो इसी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। सारे के सारे सूत्रों के लिए मोस्ट, यानी जो पेपर के लिए आने वाले हैं उन्हीं सभी के लिए लेके आए हैं। चलिए, जैसे कि मैं आज समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5, इसके पहले मैं चैप्टर 2 और 3 का एक साथ में वीडियो बना चुका हूं, और इसके पहले एक 4 चैप्टर का भी बना चुका हूं, 2 और 3 का भी अगर जिसने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, और 4 का भी आप देख लीजिए, और इसके बाद आप इस 5 के लिए भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आगे भी आपके लिए सारे चैप्टरों के वीडियो बनाऊँगा, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं सूत्रों के लाने लेके आऊँ। देखिए सबसे पहले, यानी एक AP के एक व्यापक रूप, यानी एक AP के एक व्यापक रूप के लाने सूत्र आता है, कौन सा लगाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे कि an बराबर निकालना है, a और n का an बराबर निकालना है तो a प्लस n माइनस के d सॉरी an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर लेंगे n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और d, यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं, कौन सा, a प्लस n माइनस के 1 ब्रैकेट बंद d। समझ में आया। नेक्स्ट, d बराबर, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं और सारवंत निकल के आ जाता है। अगर पदों का सभी पदों का योग निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी सभी के सभी पदों का योग निकालना तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखो s बराबर n बटे टू, s बराबर n बटे टू, ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस देखो 2a प्लस n माइनस के 1, ब्रैकेट बंद करेंगे और d बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आया नहीं आया। सभी पदों का योग यानी सभी के सभी जितने भी पद हमें दिए गए हैं सभी पदों का योग, योग यानी जोड़, यानी सभी के सभी पदों का जोड़ कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, यानी s बराबर रख देना है। मान क्या रखेंगे, n बटे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। समझ में आया। नेक्स्ट, यदि एक परिमित AP है तो अंतिम पद सभी पदों का योग s बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या रखेंगे n बटे 2 ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस 1 से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया, यानी a प्लस l से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया सभी के लिए। नेक्स्ट मैं इसके बाद 6 चैप्टर के लिए भी लेके आऊँगा और सभी दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत ही मुश्किल हैं और पेपर में इस टाइप के सूत्र हैं, सिर्फ सूत्रों के लिए ही मैं लेके आया हूं और पार्ट बाई पार्ट में सूत्रों के लिए लेके आया हूं। किस पार्ट से किस प्रकार के सूत्रों को पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं लेके आया और ब्लूप्रिंट के आधार से ही मैं लेके आया हूँ किस टाइप से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 10 पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपके लिए पढ़ के जरूर जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के ही जाएं। देखिए आइए जैसे कि मैं आपके लिए बता दूँ, परीक्षा से उपयोगी सूत्र कक्षा 10th क्लास अध्याय 4। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका था क्लास चैप्टर 2 और 3 का चैप्टर यानी पार्ट 2 और 3 पार्ट से मैं पहले नंबर एक क्वेश्चन सूत्र बता चुका हूँ। इसके पहले एक वीडियो भी बना दिया गया है, जिसने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए जरूर देखें, क्योंकि 2 पार्ट और 3 पार्ट से पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। आज अभी मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य हों तो x बराबर कौन सा सूत्र लगाते हैं, माइनस के b प्लस माइनस इंटू देखो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा द्विघात समीकरण हो तो ax देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ अंतर रहेगा यानी इक्वल, यानी डी बराबर वाला बराबर 0 होगा, ठीक है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है अगर इसका फेस जहां खुला हुआ हो, इस वाले चिन्ह का इस साइड फेस खुला, यानी ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद में 0 होगा, ठीक है ना। दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होते हैं, दो मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो वास्तविक देखो दो वास्तविक मूल्य बराबर अगर नहीं है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर 0, यानी ये वाली संख्या 0 से बराबर हो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपके लाने चैप्टर 5 के लिए भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 5। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 5 पार्ट 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम सूत्रों को सभी सूत्रों के लिए लेके आए हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही मोस्ट हैं। और जैसे कि मैं आज आपके लिए बता दूं, जो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सूत्र आते हैं वो इसी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। सारे के सारे सूत्रों के लिए मोस्ट यानी जो पेपर के लिए आने वाले हैं उन्हीं सभी के लिए लेके आए हैं। चलिए जैसे कि मैं आज समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5, इसके पहले मैं चैप्टर 2 और 3 का एक साथ में वीडियो बना चुका हूँ
और इसके पहले एक 4 चैप्टर का भी बना चुका हूँ। 2 और 3 का भी अगर जिसने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, और 4 का भी आप देख लीजिए, और इसके बाद आप इस 5 के लिए भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आगे भी आपके लिए सारे चैप्टरों के वीडियो बनाऊंगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं सूत्रों के लाने लेके आऊँ। देखिए सबसे पहले यानी एक एपी के एक व्यापक रूप, यानी एक एपी के एक व्यापक रूप के लाने सूत्र आता है। कौन सा लगाते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे कि ए एन बराबर निकालना है, ए और एन का ए एन बराबर निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस के डी सॉरी ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर लेंगे एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और डी, यानी एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सा? ए प्लस एन माइनस के 1 ब्रैकेट बंद डी। समझ में आया। नेक्स्ट डी बराबर, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं और सारवंतर निकल के आ जाता है। अगर पदों का सभी पदों का योग निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यानी सभी के सभी पदों का योग निकालना, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो s बराबर n बटे 2, s बराबर n बटे 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस, देखो 2a प्लस एन माइनस के 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और d बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आया? नहीं आया? सभी पदों का योग, यानी सभी के सभी जितने भी पद हमें दिए गए हैं सभी पदों का योग, योग यानी जोड़, यानी सभी के सभी पदों का जोड़ कितना होगा? इसके लिए हमें क्या करना है? यानी s बराबर रख देना है। मान क्या रखेंगे? n बटे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। समझ में आया? नेक्स्ट, यदि एक परिमित एपी है तो अंतिम पद सभी पदों का योग s बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या रखेंगे? n बटे 2 ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस 1 से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? यानी a प्लस एल से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया सभी के लिए? नेक्स्ट मैं इसके बाद 6 चैप्टर के लिए भी लेके आऊँगा, और सभी दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 5 पार्ट 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम सूत्रों को, सभी सूत्रों के लिए लेके आए हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही हेयरफुल रहेंगे, बहुत ही मोस्ट हैं। और जैसे कि मैं आज आपके लिए बता दूं, जो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सूत्र आते हैं वो इसी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। सारे के सारे सूत्रों के लिए मोस्ट, यानी जो पेपर के लिए आने वाले हैं उन्हीं सभी के लिए लेके आए हैं। चलिए, जैसे कि मैं आज समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5, इसके पहले मैं चैप्टर 2 और 3 का एक साथ में वीडियो बना चुका हूँ, और इसके पहले एक 4 चैप्टर का भी बना चुका हूँ। 2 और 3 का भी अगर जिसने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, और 4 का भी आप देख लीजिए, और इसके बाद आप इस 5 के लिए भी देख लीजिए। इसके बाद मैं आगे भी आपके लिए सारे चैप्टरों के वीडियो बनाऊंगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं सूत्रों के लाने लेके आऊँ। देखिए सबसे पहले, यानी एक एपी के एक व्यापक रूप, यानी एक एपी के एक व्यापक रूप के लाने सूत्र आता है। कौन सा लगाते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे कि ए एन बराबर निकालना है, ए और एन का ए एन बराबर निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस के डी सॉरी ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर लेंगे एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और डी, यानी एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सा? ए प्लस एन माइनस के 1 ब्रैकेट बंद डी। समझ में आया? नेक्स्ट, डी बराबर, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है, अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं और सारवंतर निकल के आ जाता है। अगर पदों का सभी पदों का योग निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यानी सभी के सभी पदों का योग निकालना, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो s बराबर n बटे 2, s बराबर
n बटे 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस देखो 2a प्लस n माइनस के 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और d बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आया नहीं आया? सभी पदों का योग यानी सभी के सभी जितने भी पद हमें दिए गए हैं सभी पदों का योग यानी जोड़ यानी सभी के सभी पदों का जोड़ कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है यानी s बराबर रख देना है। मान क्या रखेंगे n बटे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। समझ में आया? नेक्स्ट, यदि एक परिमित AP है तो अंतिम पद सभी पदों का योग s बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या रखेंगे n बटे 2 ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस 1 से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? यानी a प्लस l से प्राप्त हो जाता है। समझ में आया सभी के लिए? नेक्स्ट मैं इसके बाद 6 चैप्टर के लिए भी लेके आऊँगा और सभी दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।